प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आरएएस 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। लगातार आश्रम से सफल अभ्यर्थियों से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आज जो सफल अभ्यर्थी मेरे पास बैठे हुए हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण गोपाल। तो कृष्ण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कृष्ण जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आरएएस 2021 में आपकी कौन सी रैंक आई है? सर, आरएएस 2021 में मेरी 101वीं रैंक है सर। 101वीं रैंक आपने प्राप्त की है। अच्छा, कृष्ण गोपाल जी के बारे में मैं सभी विद्यार्थियों और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मेरा अनुमान है कि कृष्ण गोपाल जी आरएएस 2021 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी सूची में सबसे वरिष्ठतम हैं, अर्थात अवस्था में, उम्र में सबसे बड़े हैं। तो कृष्ण गोपाल जी, कौन से सन का बर्थ है आपका? सर, फरवरी 1977 में मेरा जन्म हुआ सर। यानी कि लगभग आप 45 बरस के हो चुके हैं जी। तो अब जैसे आपका चयन हुआ और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आपको आरपीएस यानी कि राजस्थान पुलिस सर्विसेज की प्राप्ति होगी, तो मन में कहीं कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता कि पुलिस की नौकरी एक बहुत ही दायित्वपूर्ण नौकरी है और जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो कहीं ना कहीं अवस्था के आधार पर व्यक्ति स्वयं पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। सर, ये शुरू में मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा था कि इस उम्र के साथ में मैं क्या फिजिकल चैलेंजेस में सारे ठीक से मैं पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ। लेकिन फिर जब मैं गुरुदेव आपसे जब बात हुई तो थोड़ी सी मेरी शंकाएं इसमें दूर हुई और मुझे ये लगा भी, जैसा आपने मुझे बताया भी, कि चुनौतियां और जो नवाचार है यही ज़िंदगी है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया है और मुझे लगता है कि अब मैं मेंटली और फिजिकली भी मैं इसके लिए तैयार हूँ सर। बिल्कुल कृष्ण गोपाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे आज भी वो समय ध्यान में आ रहा है कि 2012 का परीक्षा परिणाम 2015 में आया था और ये बात हो रही थी ममता दीदी से, यानी कि ममता सारस्वत और श्री महावीर शर्मा से। हम लोग बैठे हुए थे यहीं मेरे घर में और चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हम 40 बरस के होने को हैं और अब हमें आरपीएस मिल रहा है, तो क्या हम इसे हैंडल कर पाएंगे, इस दायित्वपूर्ण पद को सही तरीके से निभा पाएंगे? तो मैंने उनको यही कहा था कि जब आप प्रशिक्षण से लौटेंगे तब आपकी अवस्था, आपकी उम्र जो है वो 10 वर्ष कम हो जाएगी, क्योंकि आरपीए का, राजस्थान पुलिस अकादमी का प्रशिक्षण ही इतना शानदार है। जी, आपने मुझे भी ये बताया था सर। बिल्कुल, मैंने आपको जिक्र किया था इस बात का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? जी, परिवार में सर मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। छोटा भाई और छोटी बहन है, वो विवाहित हैं और कहीं और अपने व्यवसाय के साथ में पाली से बाहर रहते हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं आपके, क्या वो भी प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? और आपके जो बड़े पुत्र हैं वो अब क्या कर रहे हैं? कोई आरएएस का प्रयास किया उन्होंने? जी, बड़े पुत्र ने अभी ग्रेजुएशन किया है और अभी ये जो 2023 में आरएस प्री हुआ है उसका अपीयर हुआ था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें उसका सिलेक्शन हो नहीं पाया, प्री क्लियर नहीं हो पाया। यानी कि पिता पुत्र दोनों ही अध्ययन में रत है। तो क्या फीलिंग क्या आती है कि भाई हम बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, या व्यक्ति स्वयं को युवा महसूस करता है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि युवाओं के साथ युवा महसूस करता हूँ, खुद में एनर्जी महसूस करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी महसूस करता हूँ कि अगर मुझे पढ़ते देखकर बच्चों को ये लगेगा कि हाँ, जब पापा पढ़ रहे थे हमें तो पढ़ना ही है। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो ये लगता है कि इस बार आरपीएस आप बने हैं और अगली बार आरएएस आपके पुत्र को अवश्य प्राप्त होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि एक्चुअली घर का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। जी।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि अध्ययन की विधा, सबसे पहले तो आश्रम के जोधपुर केंद्र के बारे में बताइए, और जोधपुर केंद्र के जो हमारे संचालक हैं श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी सर, वीरेंद्र सिंह जी शेखावत अखरोट की तरह हैं, ऊपर से बहुत कठोर हैं और हाँ। भीतर से बहुत नरम है। क्या बात है, उनका ये बात तो अनुशासन- सही है। उनका अनुशासन और उनका सबको खींच के रखना ही हमें हमेशा रास्ते पे रखता था, और हमें मोटिव हमेशा एक उनसे मिलता रहता था सर। हाँ 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 हाँ। दूसरा ये कि अपने जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बावजूद भी पूरा समय हमें देते थे सर। बिल्कुल, ये बात सत्य है। ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग भी था, क्योंकि जिस सेवा में वो है वो उसमें समय निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बावजूद भी वो हमारे लिए, जब भी हम फ़ोन करते हैं तब भी हमारे लिए तैयार रहते हैं, और टेस्ट के लिए तो हमेशा वो सारी व्यवस्थाएं करके रखते थे सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जब हम इस शूट से पहले बातचीत कर रहे थे तो ये प्रश्न आया कि जोधपुर में भाटिया आश्रम क्या है, और आपने बेहद शानदार उत्तर उसका दिया था, मुझे बड़ा प्रभावित किया, और मुझे ये भी लगा कि इसीलिए आपको साक्षात्कार में 71 अंकों की प्राप्ति भी हुई। वो क्या था उत्तर जो आपने मुझे दिया था कि जोधपुर में भाटिया आश्रम क्या है, उसका स्वरूप क्या है? जी सर, भाटिया आश्रम के नाम से अगर गूगल पे सर्च करें तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग नजर नहीं आएगी सर। बिल्कुल, क्योंकि भाटिया आश्रम कोई बिल्डिंग है ही नहीं, भाटिया आश्रम कोई एक जगह है ही नहीं सर। ये लोगों के दिल में है। जो भी भाटिया आश्रम से एक बार जुड़ा है, जो इस भावना से जुड़ा है, वो ये भावना ही है वास्तव में भाटिया आश्रम सर। भाटिया आश्रम का जब भी जिक्र होगा तो सबसे पहले गुरुदेव आप, और फिर जोधपुर में अगर हम हैं तो वीरेंद्र सर याद आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है सर कि सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बिना किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों में जो इस आरएस के इस प्रोसेस से जुड़े हैं, वो इसके साथ एक अपनत्व महसूस करते हैं। बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं विशेषकर मारवाड़ राजपूत सभा भवन का जिक्र अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि मारवाड़ राजपूत सभा भवन भाटिया आश्रम को बिल्कुल निशुल्क प्राप्त है कि वहाँ पर हम अपने टेस्ट कंडक्ट करवाएं या क्लासेस लगवाएं। हालांकि अभी इन दिनों भाटिया आश्रम एक बार अपने कार्य को वहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन आज आपके आने से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली है, और दोबारा से हम इस कार्य को आरंभ करेंगे। जी गुरुदेव, ये अच्छा भी रहेगा, क्योंकि वहाँ भाटिया आश्रम के लिए मतलब जो स्टूडेंट भाटिया आश्रम के बिना वास्तव में वहाँ पर परेशान है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन तो वहाँ पर है, लेकिन जो एक मिशन जो है वो लोगों के दिल में मिशन स्थापित कर लेना, वो केवल भाटिया आश्रम के बस की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण गोपाल जी, और आप स्पेशल जोधपुर से मुझे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। निसंदेह जोधपुर वालों का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, जो पूर्व जोधपुर केंद्र के चयनित विद्यार्थी हैं, वो बड़ी प्रेरणा ऊर्जा हमारी पूरी टीम को प्रदान करते हैं। तो एक बार आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद सर।